नमस्कार। अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का हादसा हुआ है, उसने वाकई कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे पास इस घटना से जुड़ी जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और जो जांच के अपडेट्स आ रहे हैं, वो सब हैं। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टेक ऑफ के ठीक बाद इतना सुरक्षित माने जाने वाला विमान कैसे इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर जिसका रजिस्ट्रेशन था VT-ANB, अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए। दोपहर का समय था, करीब 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स में ये पास के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। और हादसा बहुत ही भयानक था। विमान में 242 लोग सवार थे, उनमें से 241 की जान नहीं बच सकी, और जमीन पर भी मतलब हॉस्टल में और आसपास कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर करीब 287 जाने गई हैं इस हादसे में। इस बेहद दुखद खबर के बीच एक उम्मीद की किरण या कहें कि एक चमत्कार भी है। एक व्यक्ति जीवित बचे हैं। ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं विश्वश कुमार रमेश, जिन्हें लोग विश्वश भी कहते हैं। वो अभी अस्पताल में हैं और शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी सुनने में आया कि उन्होंने अपने भाई को बचाने की कोशिश भी की थी। दुख की बात है कि उनके भाई इस हादसे में नहीं रहे। जी, विश्वश का बचना वाकई एक असाधारण बात है ऐसी परिस्थितियों में। लेकिन अगर हम एविएशन के नज़रिए से देखें तो जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर मॉडल का पहला घातक हादसा है। आप समझिए, ये विमान अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी और खासकर अपने सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। तो ये घटना सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं बल्कि बोइंग और पूरे एविएशन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, एक बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये बात सच में सोचने वाली है कि इतना आधुनिक, इतना भरोसेमंद विमान और उसके साथ ऐसा हादसा। तो शुरुआती जांच अभी किन चीज़ों पर फोकस कर रही है? हमने सुना है कुछ खास तकनीकी पहलुओं की बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जब हादसा टेक ऑफ के तुरंत बाद होता है तो जांचकर्ता सबसे पहले उड़ान के बिल्कुल उन शुरुआती पलों पर ध्यान देते हैं। इसमें खास तौर पर देखा जा रहा है इंजन का थ्रस्ट, मतलब इंजन ने विमान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत दी या नहीं। फिर विंग फ्लैप्स की पोजीशन क्या थी। ये फ्लैप्स कम स्पीड पर जैसे टेक ऑफ के वक्त लिफ्ट बढ़ाने में मदद करते हैं। लैंडिंग गियर सही से अंदर गया या नहीं, मतलब रिट्रैक्ट हुआ या नहीं, और इमरजेंसी पावर सिस्टम ने काम किया या नहीं अगर जरूरत पड़ी तो। टेक ऑफ के बाद के जो पहले 60 सेकंड होते हैं ना, वो बहुत ही